Friends, this is first chapter from trigonometric functions of 11th class. You know very well. Up to last periods we have completed our 12th syllabus. अब यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं 11वीं के जो भी चैप्टर्स है फ्रॉम 11th क्लास, वो पूरे चैप्टर्स यहाँ पर होने वाले हैं. बिफोर लॉकडाउन 2 to 3 chapters have been completed, but don't worry, never mind. ये मैं यहाँ पर पूरा सिलेबस तुम्हारे लिए कंटिन्यूएशन में होने वाला है. ये देख लो, फर्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम 11th क्लास. देख लो क्या है ये. इसमें पहला पीरियड है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए. देख लो क्या है ये. फर्स्ट पॉइंट है हमारे लिए मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. मेजरमेंट ऑफ एंगल्स यानी मालूम है तुम्हें. मेजरमेंट ऑफ एंगल्स यानी यहाँ पर है हमारे लिए 3 सिस्टम्स. यू नो वेरी वेल. फर्स्ट वन डिग्री मेजर, सेकंड वन रेडियन मेजर है, और लास्ट वन ग्रेड सिस्टम है. Angles are measured in 3 basic systems, यानी 3 systems. इनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये डिग्री मेजर, ये यूनिट यहाँ पर डिग्री है. देख लो, इसके लिए यूनिट डिग्री है, इसके लिए यूनिट रेडियन है, इसके लिए यूनिट ग्रेड है. अब ये डिग्री सिस्टम यानी यू नो वेरी वेल. ये देख लो क्या है ये. सेक्साडेसिमल सिस्टम. सेक्साडेसिमल सिस्टम ये है सेक्साडेसिमल सिस्टम. ये है सर्कुलर सिस्टम है, ये है सर्कुलर सिस्टम, और ये है ये सेंटिसिमल सिस्टम. देख लो ये 3 systems. Angles are measured in these 3 systems. Hexadecimal system, circular system, ये सेंटिसिमल सिस्टम. अब यूनिट्स, इनके लिए यूनिट्स, पहले के लिए है यूनिट डिग्री, सेकंड के लिए यूनिट है रेडियन, और थर्ड के लिए यूनिट है ग्रेड. यू नो वेरी वेल. डिग्री. अब वन कंप्लीट रोटेशन. देख लो सब, वन कंप्लीट रोटेशन यानी व्हाट 360 डिग्री है. वन कंप्लीट रोटेशन यानी 360 डिग्री. अब 1 डिग्री यानी 60 मिनट. 1 डिग्री यानी 60 मिनट, उसके साथ 1 मिनट यानी व्हाट 60 सेकंड. देख लो दोस्तों, ये जो फर्स्ट सिस्टम है हेक्साडेसिमल सिस्टम. इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज डिग्री, और इसके लिए 1 रोटेशन. इसके लिए देख लो क्या है ये 1 रोटेशन यानी 360 डिग्री. 1 डिग्री यानी 60 मिनट, और 1 मिनट यानी 60 सेकंड. उसके बाद ये सर्कुलर सिस्टम के लिए ये यहाँ पर भी 1 पूरा सर्कल यानी 1 रिवोल्यूशन यहाँ पर यानी 2 पाई. ये हमारा 360 डिग्री है ना. 360 डिग्री यानी 1 रोटेशन यानी 2 पाई. देख लो क्या है ये 360 डिग्री यानी है ये 2 पाई. देख लो फिर. अब ये पाई रेडियन है. पाई रेडियन हाफ होता है. पाई रेडियन हाफ यानी सेमी सर्कल. देख लो, पाई रेडियन यानी हाफ यानी सेमी सर्कल यानी व्हाट 180 डिग्री. पाई रेडियन यानी 180 डिग्री है. देन 1 डिग्री. देख लो मालूम है तुम्हें 1 डिग्री यानी कंपल्सरी. इसको नीचे लो. पाई बाय 180 रेडियन, और 1 रेडियन यानी 180 बाय पाई, ये है डिग्री. देख लो ये रेडियन सिस्टम के लिए. देन ग्रेड सिस्टम. अब ग्रेड सिस्टम के लिए और दोस्तों क्या है ये 1 राइट एंगल. ग्रेड सिस्टम के लिए कंपल्सरी यू शुड नो 1 राइट एंगल. देख लो क्या है ये 1 राइट एंगल यानी व्हाट ये 100 ग्रेड्स. 1 राइट एंगल यानी 100 ग्रेड्स, और 1 ग्रेड यानी व्हाट यहाँ पर है हमारे लिए 100 मिनट्स.
देख लो 100 यानी 100 मिनट्स और उसके साथ साथ 1 मिनट यानी व्हाट 100 सेकंड। देख लो ये है these three systems are used for measurement of angles। उसके साथ साथ ये हमारे लिए इसके स्पेसिफिक वैल्यू दी है। इसका वैल्यू है दोस्तों 0.0172 रेडियन होता है, याद रखो। और इसके लिए 57 डिग्री 17 मिनट और ये 44.8 सेकंड। ये नॉट नेसेसरी है, इतना कुछ टेंशन नहीं है, अपने आप कवर हो जाता। ये है हमारे लिए फर्स्ट पार्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। देख लो measurement of angles is the first part of our trigonometric functions। उसके बाद तुम्हारे लिए टेबल है, टेबल तुम्हारे शीट में मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट का शीट मैं प्रोवाइड करूंगा उसमें वो पूरा है। टेबल तुम्हारे लिए यू नो वेरी वेल, ये टेबल है तुम्हारे लिए, तुम उसको कन्वर्ट देख सकते, बहुत इजी है। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख लो क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस with the help of standard है यूनिट सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल लो न तो फिर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लो, चलेगा। स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, सपोज ये हमारा ग्राफ, उसमें ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल यानी ये एंगल है एक्स ओ ए, ये हमारे लिए एंगल है एक्स ओ ए, ये हमारे लिए एंगल थीटा। हाँ देन पी ऑफ एक्स कॉमा वाई है, पी ऑफ एक्स कॉमा वाई ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड एंगल। मैं यहां से परपेंडिकुलर लूंगा, यहां से परपेंडिकुलर लूंगा है। देन ओ एम इक्वल टू एक्स है और ये क्या है वाई है। देख लो क्या है ये वाई। हाँ देख लो ये क्या है एक्स, ये एक्स ए वाई, ये थीटा। यूनिट सर्कल है वन, यू नो वेरी वेल क्या है यार ये, है ना। यू नो क्या है पी ऑफ एक्स कॉमा वाई यानी क्या है cos थीटा और sin थीटा, मालूम है नहीं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ये फॉर्म में होते हैं। ये सर्कल का ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन सर्कल आर इन दिस फॉर्म। एक्स के लिए cos थीटा, y के लिए sin थीटा, देन tan थीटा, मालूम है नहीं। tan थीटा यानी व्हाट sin बाय tan थीटा यानी क्या है, tan यानी अपोजिट बाय एडजेसेंट यानी व्हाट y बाय x। देन cot के लिए क्या है x बाय y। यहाँ पर x जीरो नहीं होना, x इज नॉट जीरो एंड y इज नॉट जीरो। देन cosec थीटा यानी 1 बाय x एंड sec थीटा यानी व्हाट 1 बाय y। ये है 1 बाय x 1 बाय y। यहाँ पर भी सेम कंडीशन इन दिस वे। ये है हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। हाँ दोस्तों देख लो। देन हाँ उसके साथ साथ ये साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। Science of trigonometric functions in different quadrant। हाँ देख लो क्या है ये साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। देख लो क्या है। हाँ आप देख लो क्या है। हाँ ये क्वाड्रेंट देख लो क्या है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा ग्राफ है। हाँ अब ये पहला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है फ्रेंड्स, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यू नो वेरी वेल। यहाँ पर x कैसा होता है कंपल्सरी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव है। यहाँ पर x निगेटिव, y पॉजिटिव, यहाँ पर x निगेटिव और y निगेटिव, यहाँ पर x पॉजिटिव और y निगेटिव।
according to this Cartesian coordinate system and these trigonometric functions, you will get signs of trigonometric functions in different quadrant. देख लो क्या है ये, हाँ पहला क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, x y पॉजिटिव, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, y x पॉजिटिव, x y पॉजिटिव, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, यानी all trigonometric functions are positive in first quadrant. अब सेकंड में देख लो यार, ये x निगेटिव है, x ओनली x कहां पर है, x निगेटिव, ये प्लस माइनस यानी माइनस प्लस यानी माइनस, ये प्लस और ये क्या है माइनस, यानी क्या है फर्स्ट यानी y पॉजिटिव, ओनली y पॉजिटिव यानी ओनली y है यहाँ पर, ये साइन और ये क्या है यार, ये कोसेक ओनली है ना, सॉरी क्या है ये देख लो, ये कोसेक यानी व्हाट 1 by y, सेक यानी 1 by x, ओनली y देख लो क्या है, ओनली y है, ओनली y यानी साइन एंड कोसेक क्या है यहाँ पर, पहले क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव है ना, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। देन अब ये सेकंड के लिए एक्स वाई दोनों नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव, ये एक्स नेगेटिव, अब ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस यानी tan एंड cot आर पॉजिटिव है, tan एंड cot आर पॉजिटिव, देन रेस्ट ऑफ आर नेगेटिव। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ कहां पर है, देख लो ये x पॉजिटिव, y नेगेटिव कहां पर है, ओनली y, देख लो y नेगेटिव है, x यानी ये पॉजिटिव, x यानी ये पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, क्या ये क्रॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ आर नेगेटिव। इन दिस वे यू शुड नो, पहले क्वाड्रेंट में और यानी एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना इज पॉजिटिव, सेकंड में ओनली साइन कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ आर नेगेटिव, थर्ड में tan cot पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ आर नेगेटिव, फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ आर नेगेटिव। उसके बाद देख लो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ना, देख लो उसके बाद हमारे लिए है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हाँ नेक्स्ट पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यहां से लिख सकते हैं हम, जो पहला पार्ट दिया, पहला जो था स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल यूजिंग दैट यू विल गेट, क्या ये, हाँ क्या है देख लो, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, हाँ दोनों वेरी वेल, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है ये, tan यानी क्या था हमारे पास, y by x था, y यानी और sin थीटा और ये cos थीटा है ना, पहला tan थीटा यानी और sin by cos मालूम है सबको, और cot यानी cot थीटा, cot यानी मालूम है ना, cos by sin, अब sin थीटा, sin यानी 1 by cosec, देन cos थीटा यानी 1 by sec है, यू नो फ्रेंड्स, क्या ये tan यानी sin by cos, cot यानी सॉरी ये tan यानी sin by cos, cot यानी cos by sin, sin यानी 1 by cosec, cos यानी 1 by sec, और cot थीटा यानी 1 by tan थीटा है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज हम 10वीं से देखते आ रहे हैं, है ना, यू नो 10th स्टैंडर्ड से हमने इनको बहुत अच्छी तरह से देख लिया है। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, देन सेकंड वन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्या है ये tan स्क्वायर थीटा, देन थर्ड वन कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। ये है तुम्हारे लिए आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, द फंडामेंटल आइडेंटिटीज, यू नो वेरी वेल। ये है हमारे लिए, यहाँ पर तुम आइडेंटिटीज बोलो, रिलेशन बोलो, ये इंटर रिलेशन बिटवीन साइन कॉस,
ये इंटररिलेशन बिटवीन साइन कॉस टैन, और ये जो है ना ये बेसिकली फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। ये है हमारे लिए फंडामेंटल आइडेंटिटीज। देख लो, उसके बाद दोस्तों तुम्हारे लिए ये शीट पे तुम्हारे लिए सम स्टैंडर्ड एंगल्स, उनके ट्रिग्नोमेट्री, उनके रेशियो आई हैव प्रोवाइडेड यू इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अब ये टेबल के लिए मैं तुम्हारे को यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, यू नो वेरी वेल टेबल, ये तुम्हारे लिए मैं एज इट इज शीट पे प्रोवाइड करूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ले लो, क्या है वो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए, देख लो। हाँ देख लो, ये a प्लस बी इक्वल टू 90, यू नो वेरी वेल, a प्लस बी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो दोस्तों, a प्लस बी इक्वल टू 90, हाँ a प्लस बी 90 यानी क्या हो सकता है यार, a इक्वल टू 90 माइनस बी, क्या ये साइन a इक्वल टू कॉस 90 माइनस बी आता है। साइन a इक्वल क्या है, साइन 90 माइनस बी है, फिर साइन 90 माइनस थीटा यानी और कॉस भी आता, साइन 90 माइनस बी यानी और कॉस बी। अब क्या है हमारे लिए आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1, यू नो वेरी वेल। सपोज a प्लस बी इक्वल टू 90 है, देन ये मिलता हमें साइन इक्वल टू कॉस बी। अब ये फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू a। अब मेरे पास साइन a का वैल्यू क्या है, साइन a के लिए वैल्यू है ना कॉस b, यानी कॉस स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। ये कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इक्वल टू 1, एंड सिमिलरली ये क्या है, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1, ये है 1। देन हाँ देख लो, उसी तरह ये tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 आता, हाँ 90 माइनस थीटा होता नहीं, क्या है ये, देख लो यहाँ पर tan a इक्वल टू क्या है ये, tan 90 माइनस a, 90 माइनस b। यहाँ पर मैं ये यहाँ पर लूंगा tan a इक्वल टू tan 90 माइनस b, क्या है ये, tan a इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा यानी व्हाट, cot थीटा है, 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा, cot b है। हाँ फिर क्या आता है ये, हाँ देख लो ये tan a इंटू इक्वल टू 1 बाय क्या होता है ये, tan cot यानी 1 बाय tan, cot यानी 1 बाय tan, tan को लेफ्ट साइड में ले लो, क्या है ये tan a इंटू tan b इक्वल टू 1। ये है हमारे लिए वो फॉर्मूला आपको बताया मैंने यहाँ पर, उसी तरह है कि नहीं, सिमिलरली यू विल गेट cot के लिए भी मिलेगा, cot a इंटू cot b इक्वल टू 1। ये है फोर्थ पॉइंट। देख लो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या ये नेक्स्ट देख लो क्या है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, b साइन थीटा। देख लो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू सपोज, देन इक्वल टू सपोज a है हमारे पास, क्या है, इक्वल टू सपोज ये c है, देन a साइन थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c। ये फार्मूला है, हम इसको सॉल्व करके प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे, ऐसा याद रखना पॉसिबल नहीं है। देख लो क्या है ये, सबसे इम्पोर्टेंट मालूम है ये एक्स स्क्वायर, सबसे इम्पोर्टेंट देख लो क्या है ये, x belongs to r for any real number, x belongs to r for any real number, क्या है रूट एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है, ये मॉड एक्स प्लस माइनस, मॉड यानी प्लस माइनस चलेगा, ये मॉड यानी मॉड प्लस माइनस मॉड ये चलेगा। ये इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एंड इट इज कवर कर लेना। I have provided you special sheet, यानी xerox copy of sheet। देख लो क्या है, हाँ इसके बाद हाँ कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, हाँ देख लो क्या है ये, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं दोस्तों, यू नो वेरी वेल। हाँ
क्या है देख लो, ये ए बी पॉजिटिव है एंड x इज एक्यूट एंड x इज एक्यूट एंगल लेस देन 90, then a tan x plus b cot x greater than equal to 2 into under root of a b. We have solved in the form of problems. 11वीं के लिए हमने इसका सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया है sin x plus b cot x greater than equal to क्या है ये again 2 root a b. then ये sin x और क्या है ये cosec x. then third one a cos x plus b sec x greater than equal to क्या है 2 into under root of a b. 2 into under root of a b. then उसके साथ साथ देख तो स्टैंडर्ड फार्मूले है, तुम देख सकते हो उसको एज भी देख सकते हैं. इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए मालूम है दोस्तों, साइन थीटा कॉस थीटा कंपलसरी -1 2 +1 साइन कॉस है कंपलसरी. यू शुड नो साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ साइन एंड कॉस कंपलसरी लाइज बिटवीन -1 to +1. देन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखो. तुम इसको ऐसा भी ले सकते और तुम ऐसा भी ले सकते साइन थीटा कॉस थीटा बिलोंग्स टू क्या है -1 to 1. यू कैन टेक ये भी फॉर्म में ले सकते, इसको ये ऐसा ले लो, ये ऐसा ले लो, ये ऐसा ले लो. मॉड साइन x है ये लेस देन इक्वल टू 1 पूरा एक ही है. ये यू कैन टेक तीनों फॉर्म में, कौन सा भी सबका मीनिंग एक ही है. उसी तरह ये कॉस के लिए भी है और ये कॉस के लिए भी हम ले सकते हैं. इसको कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1. देख लो फिर क्या है. सेक कोसेक के लिए दोस्तों मालूम है सेक थीटा और ये कोसेक थीटा. सेक थीटा और कोसेक थीटा ऐसा होता है ये कंपलसरी क्या ये ग्रेटर देन है ये लेस देन -1. देख लो साइन ये जो है ना कंपलसरी है, देख लो ये ग्रेटर देन +1 और सेक थीटा और कोसेक थीटा लेस देन -1. ये कंपलसरी -1 बड़ा है -1 के ये ग्रेटर देन है ना -1 के नीचे और +1 के ऊपर. ये से बता सकते इसको कि -∞ to -1 -∞ to -1 और 1 to +∞. ये यू कैन टेक लाइक दिस. इसको हम ऐसा भी बता सकते हैं, सबके लिए याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद tan cot के लिए यू नो वेरी वेल tan और cot tan थीटा और cot थीटा tan थीटा और ये cot थीटा कंपलसरी बिलोंग्स टू R यानी एनी रियल नंबर. देन पीरियोडिसिटी देख लो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए पीरियड डोमेन रेंज एंड पीरियड. देखो क्या है डोमेन रेंज एंड पीरियड. डोमेन रेंज और पीरियड के लिए मैं तुम्हारे सिर्फ टेबल बताऊंगा, बाकी थियोरेटिकल जो पॉइंट्स है तुम खुद पढ़ लो उसको. यू कैन टेक योरसेल्फ. देख लो देख लो क्या है ये. ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये डोमेन है रेंज और ये पीरियड. क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा cot थीटा कोसेक थीटा और सेक थीटा है. देख लो क्या है ये साइन. अभी लास्ट पॉइंट था ना साइन कॉस कंपलसरी के, इसके लिए हम x एनी रियल नंबर एंगल कौन सा भी ले सकते हैं, लेकिन रेंज हमारा -1 to +1 -1 to +1. पीरियड कंपलसरी 2π. आफ्टर ओनली one rotation you will get the same trigonometric functions of constant angle जो भी है वो. tan cot के लिए एनी रियल नंबर क्या यानी मालूम है ना, क्या यानी sin by cos. cos डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना. cos कहां पर 0 होता है 90 यानी 2n + 1 into π/2 n belongs to z.
हाँ, कॉट के लिए एनी रियल नंबर, कॉट यानी व्हाट, कॉस बाय साइन, साइन कहां पर जीरो है, n पाई, n बिलोंग्स टू हाँ, देन ये रेंज यानी एनी रियल नंबर, और ये पीरियड यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot बोथ आर पॉजिटिव, और sin cos यानी बोथ आर सेम साइन, sin cos के लिए दोनों माइनस यानी माइनस माइनस यू विल गेट प्लस, cosec के लिए 1 बाय sin, cosec यानी 1 बाय sin, sin कहां पर जीरो है, sin यानी ऑन x एक्सिस यानी n पाई, n बिलोंग्स टू थर्ड, cosec sec यानी व्हाट, ये 2n plus 1, sec मालूम है ना, sec यानी 1 by cos, 2n plus 1 into pi by 2, n belongs to 7. हाँ, ये दोनों के लिए याद रखो तो माइनस एनी रियल नंबर -1 to +1 छोड़ दिया, sin cos लाइक बिटवीन -1 to +1, लेकिन sec और cosec -1 +1 के बाहर, यानी ये दोनों के लिए पीरियड हमारा कंपल्सरी है 2 पाई। ये पीरियड और डोमेन के लिए स्पेसिफिक पॉइंट्स तुम्हारे लिए शीट पे अवेलेबल है, वो तुम एक बार रीड कर लो, देख लो कि तुम्हें एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। देन उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स, देख लो नेगेटिव एंगल्स मालूम है, यू नो वेरी वेल, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा, cot ऑफ माइनस थीटा, देन cosec ऑफ माइनस थीटा, और क्या ये sec ऑफ माइनस थीटा है। हाँ, साइन माइनस थीटा देख लो, साइन माइनस you know very well, only cos and sec यानी पॉजिटिव, बाकी सारे प्लस को प्लस और माइनस को माइनस एग्जिटिव। देखो साइन माइनस थीटा यानी माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा यानी माइनस tan थीटा, cot माइनस थीटा यानी माइनस cot थीटा, cosec माइनस थीटा यानी माइनस cosec थीटा, बाकी एग्जिटिव दोस्तों। ये है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीम। उसके बाद एक्सट्रीम वैल्यूज और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कॉस के लिए मैक्सिमम वैल्यू देख लो, ये मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम वैल्यूज आप देख लो, ये देन एक्सट्रीम वैल्यू, लास्ट पॉइंट देख लो, ये एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यूज, ये साइन और ये कॉस, ये साइन ये कॉस, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, दोनों का मिनिमम -1 और दोनों का मैक्सिमम +1। देख लो क्या ये दोनों का मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड नियर अबाउट होल चैप्टर। अब इसके सिवाय थोड़े बहुत जो पॉइंट्स हैं तुम्हारे लिए शीट पे अवेलेबल है, तुम वो पॉइंट्स यू कैन glance the total sheet carefully, तो बार रीड कर लो, then problems will be started।